hearts beat to the city streets. We began to feel. Hi everyone, this is Vishakha. In today's video, I will be talking about what should be the GATE preparation strategy in these last 2 to 3 months. So basically in this video, I'll be covering everything from the scratch कि आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, सेकंड आपको रिवीजन पार्ट कैसे करना है, एंड देन सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज आपको कब से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है. तो अगर अभी हम देखें तो हमारे पास दिस इज़ लाइक दिसंबर मंथ, तो आपके पास ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बचे हुए हैं क्योंकि जो गेट का एग्ज़ाम है आई कैन से 2 to 2.5 मंथ्स, क्योंकि गेट का एग्ज़ाम जो है फरवरी मिड में स्टार्ट होता है, राइट, लाइक 15 Feb और 10 Feb समथिंग लाइक दैट. तो मीन्स आपके पास हार्डली 2 से 2.5 मंथ्स जो है वो आपके पास बचे हुए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो अब तक आपका मेजर सब्जेक्ट्स के जितने भी आपके मेजर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, सो इट वेरीज डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट. अगर आप केमिकल से हो, मैकेनिकल से हो, CS से हो, सिविल से हो, तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं मेजर ऑलमोस्ट 6 to 7 सब्जेक्ट्स होते हैं. तो वो आपके सारे कवर हो जाने चाहिए इस मंथ तक, लाइक दिसंबर तक. अगर कुछ एक या हाफ एनी सब्जेक्ट्स इफ इट इज़ रिमेनिंग, सो यू हैव टू कंप्लीट इट बाय 10 of December. क्योंकि जो ये वाला टाइम है 2 मंथ्स का, उसमें आपको मेन फोकस करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे. और पास्ट में आपने जितने भी मिस्टेक्स के रिगार्डिंग, हो सकता है आपका कहीं पे अप्रोच गलत हो, या हो सकता है कहीं पे आपको सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा हो, या कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनको आपको वापस से कवर करना है किसी और अदर सोर्स से, लाइक बुक से या यूट्यूब से या मे बी एनी अदर रिसोर्स. तो उन चीज़ों पे हम काम करेंगे, राइट. तो अब तक आपका 6 to 7 सब्जेक्ट जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स है वो सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए. हो सकता है कुछ माइनर सब्जेक्ट, लाइक अगर मैं केमिकल में बात करूं तो माइनर सब्जेक्ट्स में आपका हो सकता है इकोनॉमिक्स हो, केमिकल टेक्नोलॉजी, तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो है आप इनको अपनी टेस्ट सीरीज के साथ में कंप्लीट कर सकते हो. एंड सेकेंडरी जो आपका मैथमेटिक्स है और एप्टीट्यूड, सो ये दोनों भी आपके अभी तक कंप्लीट हो जाने चाहिए. कंप्लीट मीन्स आपको एटलीस्ट थोड़ा आइडिया हो कि आपका सिलेबस क्या है और क्या क्या टॉपिक्स उनमें आने वाले हैं. और प्रैक्टिस क्वेश्चन तो भी हम साथ साथ में लाइक मॉक टेस्ट के साथ में हम कर सकते हैं मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड दोनों के लिए. तो ये हो गया आपका सिलेबस का पार्ट. सिलेबस में मीन्स आपके पास फुल लेंथ नोट्स होने चाहिए सारे मेजर सब्जेक्ट्स के. एंड मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो इट विल वर्क, क्योंकि इन सब में बेसिकली सबका सेम सिलेबस होता है. अगर आप कहीं और डिपार्टमेंट से भी उनको कैरी करते हो या हो सकता है किसी सीनियर से करते हो, तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होती है और वो पूरा मैथमेटिक्स बेस्ड होता है. उसमें उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स या आपको थियोरी पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, राइट. बट आपके 6 to 7 सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं वो आपके खुद के सेल्फ नोट्स होने चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट लेंदी नोट्स. सो नाउ इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं या नहीं. सो आई विल ऑल्सो कवर शॉर्ट पोर्शन कि आप शॉर्ट नोट्स अपने लेंदी नोट्स से कैसे बना सकते हो, राइट. तो आपके पास अभी नोट्स हैं, आपने 6 से 7 जो मेजर सब्जेक्ट से सब कंप्लीट कर लिए हैं. तो अभी मैं बात करती हूँ कि आपको सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज है वो कैसे स्टार्ट करनी है. सो सी, अभी आपके पास दिसंबर है तो अभी आपको क्या स्टार्ट करना है, हर दिन ऑन द डेली बेसिस आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना है. जिसमें आपको अगर एक वीक है तो ट्राई करो कि जो आपका संडे या सैटरडे है, जहाँ पे हो सकता है अगर कई लोग कंपनी वगैरह में काम कर रहे हो, इफ लाइक दे आर बिजी इन द कॉलेज थिंग्स, सो व्हाट दे कैन डू, दे विल बी फ्री, मोस्टली फ्री ऑन सैटरडे और संडे. सो उस दिन आपको फुल लेंथ अटेम्प्ट करना है. बट बाकी के जो 6 डेज है, हो सकता है कि सभी लोगों को 6 डेज में टाइम ना मिले, तो ट्राई करो एटलीस्ट 4 डेज. आपको 4 डेज टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है सब्जेक्ट वाइज. सो जिसमें आपको लाइक 6 सब्जेक्ट्स है, तो आपको हर एक दिन, अगर आप 6 दिन अटेम्प्ट कर रहे हो सो इट विल बी वेरी गुड. सो आपको हर एक दिन हर एक जो मेजर सब्जेक्ट उसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देना, अटेम्प्ट करना. सो लाइक वो शुड बी द सोर्स फॉर द टेस्ट सीरीज. आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो प्रॉब्ली कि आप कहाँ से अच्छी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हो, कहाँ से अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो. सो आपको हर एक दिन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देना है. सो लेट्स से आपका 30 मिनट्स का एक सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज था, आपने आज उसको अटेम्प्ट किया. सो उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी. सो वो आपको आके पूरा रिव्यू करना है. मोस्ट ऑफ द पीपल बहुत ही जनरली डू, वो पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद दे विल बी जस्ट फॉरगेटिंग इट. सो दैट इज़ द मेजर मिस्टेक दैट वी डू. सो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है. आपने जैसे ही पेपर अटेम्प्ट किया उसके बाद लेट्स से आपने 30 मिनट स्पेंड किए. सो अब आपको मेजर जो टाइम है एटलीस्ट 1 to 2 आवर आई वुड से, वो टाइम आपको इन्वेस्ट करना है कि इसमें पूरा पेपर एनालाइज करने में. सो आप कैसे पेपर एनालाइज करोगे, आई विल कवर इन द ब्रीफ. सो आप लाइक स्टार्ट करो. पहले तो आपने कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए जस्ट उनका एक बार सोल्यूशन चेक कर लो, जो भी आपका रिसोर्स है लाइक एनी टेस्ट सीरीज,
तो वहाँ से एक बार चेक कर लो। कई बार क्या होता है किसी भी क्वेश्चन के एटलीस्ट 2 या 3 से आपके सोल्यूशन मिलेंगे, तो कुछ सोल्यूशन जो है वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं और हो सकता है आपने जो सोल्यूशन किया हो वो लेंथी सोल्यूशन हो, इसलिए आप वो अटेम्प्ट करो। सेकंड, जो क्वेश्चंस हो सकते हैं आपने अटेम्प्ट करने का ट्राई किया हो बट आपका अप्रोच गलत था, उसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो गया हो। मतलब फर्स्ट जो था आपने अटेम्प्ट किए वो सही क्वेश्चन थे, सेकंड आपने अटेम्प्ट किए बट वो क्वेश्चन गलत हो गए, तो ट्राई टू फाइंड व्हाट वाज द मिस्टेक दैट यू हैव डन इन द एग्जाम। वो मिस्टेक हो सकती है आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा हो, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो, या हो सकता है कि आप अप्रोच ही भूल गए हो। तो ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी है। थर्ड, कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको पेपर में समझ ही नहीं आए, तो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, विच कैन बी वेरी रेयर, लाइक इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। सो इन 3 टाइप की कैटेगरीज में आपको डिवाइड कर लेना है अपना पूरा पेपर, एंड द सेम स्ट्रेटेजी यू नीड टू फॉलो फॉर द फुल लेंथ ऑल्सो। तो इस स्ट्रेटेजी से आपको पूरा पेपर सोल्व करना है, एंड आई विल सजेस्ट यू टू मेक ए प्रॉपर नोटबुक फॉर एनालिसिस पार्ट। तो उस नोटबुक में आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है कि आपकी क्या क्या गलतियाँ रही। सी आई नो यू कैन नोट लाइक राइट डाउन एवरीथिंग, सो काफ़ी लोगों को ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स भी लगता है, बट आई विल सजेस्ट यू टू नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि जो जो मिस्टेक्स आपकी हुई है, आप मोस्टली टाइम कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हो, या आपको क्वेश्चंस पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, या आपका कई बार क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें हम हर बार गलती करते हैं, तो उन टॉपिक्स को तो आपको श्योरली लिखना है। तो आपको पता होगा कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो। जनरली मॉक टेस्ट में क्या होती है, हमारी रिपीटेटिव मिस्टेक्स होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने पहली बार उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई नहीं किया, सो इट इज़ गोइंग टू कम इन द सेकेंड मॉक टेस्ट, राइट? तो दैट इज़ वाई यू नीड टू रेक्टिफाई इन द फर्स्ट, सो दैट यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट इन टू द सेकेंड वन। सो इन दिस वे आपको पूरे नोटबुक में सारी चीज़ें मैंशन कर देनी है। सो इस तरह से आपने सब्जेक्ट वाइज का एनालिसिस कर लिया। तो आपको हर दिन लाइक वीक डेज के दिन, मंडे टू लेट्स से फ्राइडे और सैटरडे, सो आपको वो सब्जेक्ट वाइज टेस्टेज अटेम्प्ट करनी है, और आप उसमें लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड को भी इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप एक ही दिन 2 टेस्ट सीरीज भी आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज में, लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्लस एनी कोर सब्जेक्ट, ओके। एंड उसके बाद जो आपके लाइक वीक ऑफ डे वाले डे हैं, लाइक संडे हो गया या सैटरडे किसी के केस में, तो उन अगर मैं मंथ की बात करूँ तो उसमें 4 वीक होंगे, राइट? तो 4 संडे आएंगे ऑलमोस्ट। सो उन 4 संडे में आपको ट्राई करना है कि आप फुल लेंथ अटेम्प्ट करो। सो अगर आप 2 महीने देखोगे तो आप ऑलमोस्ट 8 से 10 अटेम्प्ट कर पाओगे, जो कि सफिशियंट है। बट कई लोग होता है कि उनको और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तो उस केस में आप 15 या 20 तक जा सकते हो। तो उस केस में आपको एक दिन में हो सकता है कि लास्ट के डेज में आपको 2 पेपर अटेम्प्ट करने पड़ रहे हैं। सो आप स्टार्ट कर सकते हो जनवरी में डेफिनेटली। अभी दिसंबर में सिर्फ आपका सब्जेक्ट वाइज मेन फोकस होना चाहिए, और हर संडे के दिन आपको फुल लेंथ अटेम्प्ट करना है। एंड इन द जनवरी आप फुल लेंथ पे भी ज़्यादा फोकस कर सकते हो, सब्जेक्ट पे आप अपना बढ़ा सकते हो। अगर हो सकता है आपने टेस्ट सीरीज किसी 2 या 3 मल्टीपल रिसोर्सेज से आपने बाय किए, तो उस केस में आप ज़्यादा टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बट सी द थिंग इज इट डज नॉट डिपेंड कि अगर आपने बहुत सारे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किए तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। द थिंग इज कि आपने कितनी प्रॉब्लम्स पे वर्क किया। काफ़ी लोग काफ़ी कम टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो आई हैव ओनली अटेम्प्टेड 10 to 15 फुल लेंथ, और सब्जेक्ट वाइज में भी ऑलमोस्ट 20 to 30 टेस्ट सीरीज आई हैव अटेम्प्टेड। सो आपका मेन फोकस होना चाहिए सारी मिस्टेक्स पे कि क्या गलती आप कर रहे हो। अगर आप गलतियों पे काम नहीं करोगे, सेम चीज़ आप बार बार कर रहे हो, सो इन दैट केस अगर आप जितने भी पेपर रिपीट करोगे आपके सेम मार्क्स आएंगे, एंड इन द फाइनल एग्जाम ऑल्सो विल बी गेटिंग द सेम मार्क्स। सो डू नॉट डू दिस मिस्टेक, राइट? सो आई हैव कवर्ड द टेस्ट सीरीज पार्ट, नाउ आई विल कवर द रिवीजन पार्ट। सो जितने भी आपके फुल लेंथ के नोट्स थे, सो लेट्स से आप कोई भी कोर्स सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो उससे पहले पूरा जो फुल लेंथ है उसको रिवाइज कर लो। और आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। सो आई हैव ऑल्सो डन द सेम थिंग। शॉर्ट नोट्स में बस ये ऑलमोस्ट 10 से 15 पेजेस की एक नोटबुक रहेगी, जिसमें आपको सारे फॉर्मूलाज लिख लेने हैं। सो फॉर्मूला आप कहाँ से लिख सकते हो, जो भी आपके लेंदी नोट्स हैं उनको रेफरेंस लो, सारे फॉर्मूला, सिर्फ ओनली फॉर्मूलाज। In the short notes you only need to include the formulas, important formulas. So सारे फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। अब जैसे ही आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तो एक दिन पहले तो आपको रिवीजन करना है, और सेकंड डे जब आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो उसके जस्ट 30 मिनट्स पहले आपको जो शॉर्ट नोट्स है उसके फॉर्मूलाज को जस्ट रिवाइज कर लेना है। उससे क्या होगा कि आपको एक क्विक रिवीजन में हेल्प मिलेगी अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो। और शॉर्ट नोट जनरली ना माइंड में भी रहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं। लेंथी नोट्स में सारी चीज़ें याद रखना इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो अब हो सकता है ये हो गया कि आपका रिवीजन कैसे करना है। नाउ द थिंग इज कि कुछ जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमने जनरली लास्ट के लिए छोड़े होते हैं, तो उसको आप कैसे प्रिपेयर करो। लेट्स से आज आप सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट कर रहे हो, तो साथ साथ में इवनिंग में व्हाट यू कैन डू, आप जो माइनर सब्जेक्ट्स है उसके कुछ चैप्टर्स कवर कर सकते हो। तो माइनर सब्जेक्ट्स के लिए आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आपको कहीं से नोट्स मिले, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट, और यूट्यूब पे अगर पूरे लेक्चर्स पढ़े हैं, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दोज लेक्चर्स एंड यू कैन जस्ट मेक योर ओन नोट्स।
सो आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज के साथ साथ में आपको क्या करना है, आपको उन सब्जेक्ट्स को भी प्रिपेयर करना है। जनरली 3 to 4 माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। और जब आपका फुल लेंथ वाला दिन है तो उसमें आपको पूरा जो टाइम है दैट यू नीड टू ओनली इन्वेस्ट इन द जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, सेकंड जब आप उसका एनालिसिस कर रहे हो। और एनालिसिस में आपको इफ़ यू आर डूइंग इट प्रॉपरली सो इट विल टेक ऑलमोस्ट 4 to 5 hours, राइट। सो दैट इज़ वाई डू नॉट इन्वेस्ट योर टाइम इन एनी अदर एक्टिविटीज़ ऑन द डे ऑफ फुल लेंथ पेपर। बट सब्जेक्ट वाइज में आपको हार्डली 30 to 1 hour 30 minute to 1 hour आपका होगा पेपर, एंड आफ्टर दे विल बी गेटिंग लॉट ऑफ टाइम। सो एनालिसिस के बाद आप ये वाले सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट कर सकते हो। सो इस तरह से आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, व्हाट शुड बी द लाइक रिवीजन प्रोसेस, एंड उसके बाद टेस्ट सीरीज प्रोसेस, आपको अदर सब्जेक्ट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, और सिलेबस अगर मैं बात करूँ अब तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर किसी का बचा भी है सो आई सजेस्ट यू जस्ट टू कंप्लीट द सिलेबस अलोंग विद द टेस्ट सीरीज। बट दिस इज द राइट टाइम टू अटेम्प्ट द टेस्ट सीरीज। इट इज December, only 2.5 months are left, so it is very important to practice questions and like the PYQ. If I talk about the PYQs, so what you can do, like अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने PYQ भी 2 बार अटेम्प्ट कर लिए हैं। सो नाउ आपको टेस्ट सीरीज पे फोकस करना है। अगर आपका टेस्ट सीरीज लेट से खत्म हो गया, एक आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया किसी भी रिसोर्स से, सो आप वापस से PYQ लगा सकते हो। तो साथ साथ में आप PYQ अटेम्प्ट कर सकते हो, टेस्ट सीरीज भी। बट टेस्ट सीरीज आपको तभी लगाना है जब एटलीस्ट आपने 2 से 3 बार सारे PYQ कंप्लीट कर लिए हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो आपने सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ में कर लिए हैं। इफ़ यू एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन जस्ट कमेंट in the YouTube, so I will be checking and I can make the video on that particular topic or anything if you have any doubt. Okay, so if you like the video, do share and subscribe it. Thank you for watching this video.